हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। मैं हुसैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यूज। और तुम लोग सालों कमेंट में कितनी बकचोदी कर लो, तुमसे पहले अपने छोरी 2 देख ली, बताओ। एनीवे गाइस, प्राइम वीडियो पर एक नई पिक्चर आई फीचरिंग नुसरत भरूचा एंड सोहा अली खान कॉल्ड छोरी 2 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट कि इट्स अ ठीक ठाक फिल्म। मतलब अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन है तो डर तो नहीं लगेगा। और वैसे भी हम लोग हिंदुस्तानी समाज हैं, हमें छोरी 1 ही अच्छी लगती है, 2 होते ही मूड खराब हो जाते हैं। सरकाजम अब तो गया। 2 छोरियां सही नहीं है, 1 छोरी 1 छोरा। वन छोरा, छोरी 2 नॉट गुड। हाँ, 2 छोरा गुड, छोरी 2 नो गुड। छोरा तो 3 भी गुड, 4 भी गुड। एनीवे गाइस, कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी छोरी, जिसको काफी ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला। उसके बाद नई पिक्चर आ गई सीक्वल छोरी 2 विद नुसरत भरूचा अगेन। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ भाई साहब कि नुसरत भरूचा कौन फैन है। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि नुसरत भरूचा ने छोरी में कुछ लोग मार दिए थे। मुझे नहीं लगता वो मार पाएगी किसी को। नुसरत भरूचा बहुत से आंख मार सकती है भाई, बंदे मारना हो तो मेरा भी भरोसा नहीं होता। वैसे गाइस सॉरी, मैंने अभी जस्ट चेक करा 7 मिलियन फॉलोवर है नुसरत भरूचा की। फॉलोवर्स तो जैन ऐसे करने वाली लड़की भी आ जाते हैं। छोरी होनी चाहिए, होनी चाहिए, फॉलोवर तो आ जाते हैं। उसका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। नहीं भी पब्लिक हो, ट्राई तो लोग मार ही लेते कर लेते हैं भाई कि मेरे को भेज दें। हाँ, लोगों ने राधिका मर्चेंट पे कितना ट्राई किया था। क्यों? हाँ, कि फॉलो बैक कर दे तो बोलेंगे कि भाई अंबानी खानदान की बहू। मैं नहीं करता भाई, मैं तो चांस ही ना लेता। यूं मैंने फॉलो करा। ये मैं फिर पहले फोन से डाटा सिग्नल सब। यहाँ ये मेरे ऊपर गरम गरम तेल क्यों डाल रहे हैं? एनीवे गाइस, हॉरर थ्रिलर के नाम से छोरी 2 रिलीज हुई और मुझे जो लगा वो ये था कि भाई थ्रिलर जरूर होगी, पिक्चर के अंदर हॉरर तो नहीं था। हॉरर तो नहीं था, उससे ज्यादा हॉरर ये था कि रात के 3 बजे देख रहा था तो बाहर छन की आवाज आ रही थी, जो मेरे आस पड़ोस में अक्सर आती है। क्या वाकई आती है? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। मैं हॉरर पॉडकास्ट देखता हूँ ना। अच्छा, हॉरर पॉडकास्ट में आप नोटिस किया है, अगर ऐसे बोलेंगे, मतलब वो ऐसे ही पूछ लेते हैं, आपने कभी कच्चे के भूत के बारे में सुना है? और सामने वाला बोल देगा हाँ कच्चे के भूत एक बार मेरा एनकाउंटर हुआ था। मतलब वो उनके सामने हर चीज का भूत का एनकाउंटर हो चुका होता कोई है। रील चलता है ना, हाउ माय दादा टेल्स मी आई प्लेड विद छलावा, कि दादाजी पीट रहे हैं सनी देओल के जाट की तरह, मार रहे हैं, छलावे को रात भर लड़ाई है दादाजी की खेत में। बट एनीवे मुझे हमेशा से लगता है कि हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पर इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, और हमने अब तक ढंग की कुछ ज़्यादा हॉरर फिल्में नहीं बनाई हैं। और छोरी 2 के साथ मुझे थोड़ी सी उम्मीदें थी कि एक बढ़िया हॉरर फिल्म बनकर आएगी, लेकिन थोड़ी सी ल्यूक वार्म रह गई, मामला गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। मतलब मुझे नहीं लगता, उन्होंने बहुत ट्राई भी किया कि हॉरर बनाए। उन्होंने कहा था कि थोड़ा थ्रिलर पे बना देते हैं, थोड़ा सा सुपर नेचुरल चीज़ें डालेंगे, थोड़ा मसाला इधर थोड़ा इधर, नुसरत भरूचा को डाल देंगे। 7 मिलियन फॉलोवर हैं उनके, और छोरी हैं वो भाई। जैसे हमारे साथ होता है ना कि हम बनाने चलते हैं ऑमलेट, बन जाती भुर्जी, वही हुआ मुझे लगता है। हम मिडवे रियलाइज करेंगे तुम्हारा छोड़ो, थ्रिलर ही बना डालो इसे। ये क्या बन रहा है? चल रहा है, चलने दो, थ्रिलर बना डालो इसे। एनीवे, बात करते हैं फिल्म के कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में नुसरत भरूचा, जो कि वही कैरेक्टर प्ले करते हैं उन्होंने छोरी 1 में करा था। उनकी अब एक बेटी हो चुकी है, और बेटी के साथ एक छोटी सी समस्या है कि वो धूप में नहीं निकल सकती। फोटो सेंसिटिव है बेसिकली, जैसे धूप में निकलती हैं उनकी खाल जलने लगती है। मतलब हिंदुस्तान में जो हर लड़की की समस्या है कि रात में नहीं निकल सकती, उनकी है कि दिन में नहीं निकल सकती। इसके अलावा फिल्म के अंदर सोहा अली खान भी है, और वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं एक प्रधान है कबीले का, मतलब एक समुदाय है। नहीं, वो प्रधान नहीं है, एक समुदाय है, उनके जो प्रधान है उनकी वाइफ का, मतलब उन्हें दासी माँ बुलाया जाता है, और उनके पास है थोड़ी बहुत चमत्कारी शक्तियां। इसके अलावा पिक्चर के अंदर एक कश्मीर महाजनी, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और ये वही कैरेक्टर है जो पहली पिक्चर से यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है। और नुसरत भरूचा की जो बच्ची फिल्म के अंदर बनी है, उनका नाम है गायत्री बच्चन। बच्ची का नाम गायत्री बच्चन। अगर आपके पास थोड़ा भी ह्यूमर होगा तो आप समझ जाएंगे। नहीं तो हमने तुमसे पहले छोरी तो देख ही ली, जो काटना है वो काट लो। लेकिन हार्दिका शर्मा वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, और मतलब थ्रू आउट जो कहानी चल रही है इस बच्चे के आसपास ही चल रही है। फिल्म के अगर प्लॉट की बात करूँ तो फिल्म का कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली वाली खत्म हुई थी। 7 साल बाद नुसरत भरूचा की बच्ची अब बड़ी हो चुकी हैं, और वो अपने गांव से दूर एक अलग शहर में रहते हैं। उनको ये डर सताता रहता है कि कहीं उनका पास्ट उनके साथ कैचअप ना कर ले, और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। और उस बच्चे के साथ एक परेशानी और है कि वो बच्ची धूप में नहीं जा सकती, और ये जो परेशानी है ये भी कहानी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। बच्चे और नुसरत भरूचा वापस उस गांव में चले जाते हैं, उस दलदल में, और वहां पर उनके साथ कई सारी चीजें होती हैं, और बाकी कहानी है कि ये लोग इस सिचुएशन से कैसे डील करके बाहर निकल कर आते हैं। कहानी में काला जादू है, कहानी में भूत प्रेत है, कहानी में एक सोशल मैसेज भी है, सटायर है सोसाइटी के ऊपर, और बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत एक्शन भी है, और एक ठीक ठाक नैरेटिव फिल्म बना लेती है। काफी उलझी हुई कहानी जो कि धीरे धीरे सुलझते हुए एंड में क्लियर हो जाती है। Now talking about what we liked about the film and what we disliked, जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो ये थी कि पिक्चर की कहानी इंटरेस्टिंग थी, परफॉर्मेंसेस भी ठीक ठाक लगी पिक्चर के अंदर मुझको।
फिल्म का सीजीआई अच्छा नहीं था, काफी चीजें बहुत ही एनिमेटेड सी नजर आ रही थी, जिसको देख के लग रहा था हाँ पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। मतलब टिपिकली वही हो रहा था कि भूत जब आ रहा था, भूत से ज्यादा डर से ज्यादा भूत पे हंसी आ रही थी, क्योंकि सीजीआई इतना खराब था। बाकी मुझे लगा कि पिक्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स दूसरी पिक्चरों से इंस्पायर्ड लगे। फिल्म देखते देखते आपके दिमाग में आएगा कि ओ ये वहां से उठा है, ओ ये यहाँ से उठा है, मतलब वही आपको समझ में आ जाएगा कि फिर वही 4 पिक्चरें देखो, एक पिक्चर लिख के ले आओ। बट एनीवे ओवरऑल मुझे पिक्चर एक ठीक ठाक लगा। मुझे ऐसा लगा कि भाई हॉरर फिल्मों के साथ जो उम्मीदें मैं लेके चलता हूँ, छोरी 2 के ट्रेलर के बाद मुझे एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी, उस हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ी सी लूक वार्म पिक्चर थी। देख के समझ में आएगा कि अभी भी मेकर्स ने हॉरर से ज्यादा थ्रिलर पे ध्यान लगाया है कि यार थ्रिल थोड़ा सा डाल दें। इंडिया में अभी भी हॉरर क्या है कि भूत को कितना पर दिखाना है। हाँ एग्जैक्टली, भूत कितना खौफनाक दिखा सकते हैं, खतरनाक दिख सकता है भूत, इस पे मेहनत करो। इससे ज्यादा तो भाई हॉरर तो भाई सीएसके के मैचेस में हो रहा है, वहां देख के लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज 1-1 लाख लोगों के लिए हॉरर हो जाता है यार स्टेडियम में, कांप रहे हैं वो डर से। पहले जब तक रहता वो आ जाए प्लीज, वो आ जाए, जब ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, मतलब समझ नहीं आ रहा है। बाकी अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स के रेट करना चाहूंगा। मुझे लगा कि पिक्चर बुरी नहीं थी, लेकिन पिक्चर बहुत खास भी नहीं बन पाई। हाँ डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी है। खैर पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि राजेश का हाथ कैसे टूटा होगा, ऑफ कोर्स वो सच नहीं था, लेकिन आप इसी पे कमेंट करके सोचिए कि इसका हाथ कैसे टूटा होगा, राइट हैंड। भाई वाइल्ड गैस जाना चाहिए, वाइल्ड गेस। फिर मैं सच बताऊंगा। क्या है भाई, भाई की बैटिंग देख के हाथ पीट लिया, चूड़ियां तोड़ ली अपनी। आपने तो एक्यूरेट गैस कर दिया। अब ये क्या करेंगे, मैं ही था वो आदमी, भाई भैया प्लीज, भाई भैया, भाई भैया, फिर मैंने अपने हाथों को तोड़ दिया। क्यों राइडू ने हाथ मोड़ दिया। साले तू कैसे हाथ जोड़ रहा है? हट, हाथ मैं लगाऊंगा। आपने तो सभ्य भाषा में हाथ बोल दिया। वो तो हाथ की जगह कुछ और बोलता है। हाँ मीम जगत में तो कुछ और ही चल रहा है भाई। जिस दिन माही बात संन्यास ले लेंगे ना, उस दिन होगा अम्बाती के लिए तो हॉरर दिवस। अम्बाती राइडू शिफ्ट हो जाएगा इंग्लैंड में, कहेगा जेम्स एंडरसन। हाँ, या फिर वो रांची में माई भाई घर के सामने झुग्गी डाल लेगा एक। सुबह शाम दूरबीन से देखेगा, ओ माई भैया तलवार लेकर। माई भैया तलवार लेके आ रहे हो भैया। अबे तलवार नहीं है वो। जोक माही भैया पे नहीं है, जोक अम्बाती पे है, जो कि गाली बकरी लग जाए। दूसरा हाथ में मेरा हाय गाइस, फिर तो ऐसे में जोड़ भी नहीं पाऊंगा। ओके सी, अब भूख लग रही है, बाय बाय।